अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट है बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीबी की हमने स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको हम डिस्कस कर रहे थे और उसके सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। आज हम उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जी तो जनाब, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट एमसीक्यू है जो आप सबको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब फर्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या पूछा गया है पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो तो यहाँ लिखा गया है कि द स्लाइड नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द स्लाइड पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज दिस अट्रैक्शन कॉल्ड। तो आपसे अट्रैक्शन पूछी जा रही है। देखिए, अगर आपने बुक की लाइंस अच्छे से पढ़ी है, बुक की लाइंस अच्छे से पढ़ी है, तो ये एमसीक्यू तो मतलब कुछ भी नहीं है आपके लिए। और अगर आपको कीवर्ड समझ नहीं आ रहा है इसमें कीवर्ड क्या है, तो बहुत आसान है, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्लाइड नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। आपको साफ साफ मतलब नजर आ रहा है कि वन वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड दिया गया है यानी वाटर मॉलिक्यूल, और दूसरा ये रहा कीवर्ड टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको कीवर्ड दी दिया। देखिए, अगर आपको बुकिश लाइंस नहीं याद, आपको कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी तो मैटर करते हैं ना। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट है और आपको समझ नहीं आ रहा कि बुकिश लाइंस मुझे याद नहीं है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हुआ है, उसने एक अट्रैक्शन बनाई हुई है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। और अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कोवलेंट बॉन्ड क्या आता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा था, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कह रहे थे। राइट, अब ये हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा एमसीक्यू क्या कहा गया है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। मतलब ये तो सीधी बुकिश लाइंस है। देखिए, बायो में ना बुकिश लाइंस ही ज़्यादातर आती हैं। केमिस्ट्री या फिजिक्स होती है जिसमें थोड़े से आपको घुमाया जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो बायो में तो आपको फिर से अगेन आपको क्या नजर आ रही है? बुकिश लाइंस। तो ये एक सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, यस, यहाँ पे भी बी जो है वो करेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा है। जब आप हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मेरा लेक्चर देखेंगे या अगर आपने कहीं पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि उसके अंदर मैंने बताया था कि ये वाटर की ऐसी टेंडेंसी होती है जो ऑयल के ड्रॉपलेट को या किसी भी लिपिड के ड्रॉपलेट को अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। ठीक है, यानी वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर से जो है वो बस हेट करता है। ठीक है, वाटर को पसंद नहीं करता, वाटर फेयर करता है। इसमें भी जो आपका बी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस, ओके जी, तो थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या है हमारे पास, वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी आई गेस क्लियर नज़र आ रहा है, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। तो जो मोनोसेक्राइड के दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड क्या? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड से आपको कीवर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड इज द कीवर्ड। तो इन दोनों के दरमियान यानी दो मोनोसेक्राइड के दरमियान कौन सा लिंकेज होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अच्छा जी, तो फोर्थ एमसीक्यू है मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। देखिए, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट और मोस्ट अबेंडेंट हेक्सोस क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपके पास सेलुलोज होता है और मोस्ट अबेंडेंट हेक्सोस, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे टॉपिक तो उसके अंदर आपको नजर आएगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये 6 कार्बन वाला आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो है वो मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस है। और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्यों, मतलब मोस्ट अबंडेंट क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है और आपको पता है कि अर्थ के अंदर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स ही प्लांट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? सेलुलोज। राइट, now, fifth MCQ is most important organic compound of the cell which carry out virtually all of the cell's activities. तो most abundant organic compound कौन सा है जो सारी आपके पास जो है वो सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है? तो राइट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ये तो सबको ही पता है कि प्रोटीन जो है वो सारी और प्रोटीन जो है वो सारी एक्टिविटीज को वर्चुअली जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है।
और ज़्यादा भी पाया जाता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट भी है। तो इसी वजह से प्रोटीन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 6 इज ऑल अमीनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि भाई सारे अमीनो एसिड्स के पास ना सेम, मतलब उनका फार्मूला सेम होता है, लेकिन कौन सी चीज़ है जिसके चेंज होने से कोई भी अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से अमीनो एसिड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपको पता है कि अल्फा कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं, अल्फा कार्बन तो सबके पास होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी सारे अमीनो एसिड के पास होता है। अमीनो ग्रुप तो लाजमी है, किसी भी अमीनो एसिड में होगा। तो रेडिकल ग्रुप, यस, इस तरह ना ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना भी आना चाहिए। कि आपको नहीं पता ऑप्शन, ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें कि मुझे 3 आंसर पता है, इसका मतलब जो फोर्थ वन है ना वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वही होगा। और ये तो सबको ही पता है, जब मैं लेक्चर समझा रही थी तो उसके अंदर भी मैंने बताया था। और जितनी भी जो ये लेक्चर्स में बता रही हूँ ना, ये मैं कमेंट पे या लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप मेरी वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं ईजिली। तो जितने भी जो अमीनो एसिड्स हैं उनका सेम फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप मैंने बताया था कि रेडिकल ग्रुप जो है आर जो है, ये एक चेन होती है कार्बन की। अगर ये चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे CH3 आ जाए इसकी जगह पे, तो ये बन जाता है एलेनीन, ठीक है। अगर इसी की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन आ जाए तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। अगर इसी की जगह पे सिर्फ CH2OH आ जाए तो ये बन जाता है आपके पास सीरीन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके पास चेंजेस आते हैं किसी भी अमीनो एसिड के अंदर। नाउ 7th इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। तो वो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल जो 3 कार्बन से बनता है उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन वाला ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। ओके, सो 8 जो है MCQs है, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट। तो लार्ज और इंपॉर्टेंट क्लास लिपिड की जो कि आइसोप्रोनाइड यूनिट से बनी होती है उसे हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स। ठीक है, टर्पिनॉइड्स इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बता भी दिया कि जो आइसोप्रोनाइड से बनी होती है। नाउ 9th MCQs is कि how many molecules of water are needed to completely hydrolyze a polymer that is 21 monomers long। तो कितने जो molecules हैं वाटर के वो ज़रूरी होते हैं हाइड्रोलाइज करने के लिए पॉलीमर को, जो कि 21 मोनोमर्स पे कंसिस्ट करता है। तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे आपको बेसिक और बुकिश लाइन, मतलब बायो में MCAT के अंदर भी और बायो में मेनली बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर भी बुकिश लाइंस के वाले MCQs आते हैं। और बेसिकली बायो तो ऑलमोस्ट रट्टा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट मतलब लाजमी है, फ़र्ज़ है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है इसमें कॉन्सेप्ट और रट्टा दोनों ही है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी MCQs हैं वो ऑलमोस्ट बुकिश लाइंस हैं। अच्छा, 10th एंड द लास्ट MCQ आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो वो कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है स्टार्च और सेलुलोज दोनों के लिए। तो दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, नो। दे कैन बोथ बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है, सेलुलोज नहीं हो सकता। दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दिस इज ए, दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी ना किसी लेक्चर के साथ। जब तक कि नहीं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।